Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, look at page number 42 and 43. Today we will study about Dalton atomic theory. What are the different postulates of Dalton atomic theory? First postulate is all matter is made up of very tiny particles, which is called atoms. Atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. Third point है जी, atom of a given elements are identical in mass and chemical properties. Fourth है जी, atoms of different elements have different masses and chemical properties. Next है जी, atoms combine in a ratio of small whole numbers to form a compounds. जबकि लास्ट है जी, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. इन सब को जी हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे with the help of example. फर्स्ट हम पढ़ते हैं जी फर्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ, जो कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड एटम. यानी एक एटम, जितने भी मैटर्स हैं वो बहुत ही छोटे से पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. यानी इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, वो एटम है. यहाँ पे आपको दो एलिमेंट शो किए गए हैं, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी. फॉर एग्जांपल इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, वो एटम्स हैं. यानी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं. सेकंड है हमारे पास पोस्टुलेट के एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी ये स्टेटमेंट कहती है कि एटम को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही वो क्रिएट किए जा सकते हैं, एटम बन सकते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल से शो हो रहा है, हम कह सकते हैं कि एटम्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं. फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट का एटम ए और एटम बी दूसरे एलिमेंट का जब वो कंबाइन होता है, कोई कंपाउंड बनाता है, तो उसमें सिर्फ वो रीयूनाइट होते हैं. रीयूनाइट का मतलब ये है कि वो एक नए एटम्स नहीं बनाते, बल्कि वही एटम रीअरेंज हो जाते हैं किसी भी कंपाउंड. फॉर एग्जांपल कंपाउंड सी में जैसे दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि कोई न्यू एटम्स फॉर्म नहीं होता. इसलिए एटम और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. नेक्स्ट पोस्टुलेट था जी, वो कहते हैं कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये पोस्टुलेट कहता है कि किसी भी एटम के जो होते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो सेम होते हैं उनके मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए आप देखें, डिफरेंट एटम्स इसमें अरेंज हैं और ये डिफरेंट के एटम्स जो हैं उन सब के मासेस जो हैं वो सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी. लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा एटम्स की बात करें, एक से ज़्यादा एलिमेंट की बात करें, ये हमें फॉर एग्जांपल दो हैं हमारे पास एलिमेंट्स, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. आप अगर एटम्स के अरेंजमेंट को देखेंगे, दोनों की एक दूसरे से मुख्तलिफ है. ये क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि दोनों एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. क्यों? क्योंकि इनके मासेस भी डिफरेंट है एटम्स के, दोनों एलिमेंट्स के, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से अलग है, जो इस पोस्टुलेट के नेक्स्ट पॉइंट को वेरीफाई करती है. नेक्स्ट है जी इनका पॉइंट के पोस्टुलेट के एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. यानी एक एटम ए, एलिमेंट ए अगर दूसरे एलिमेंट बी के साथ मिलके एक कंपाउंड सी बना रहा है, तो वो जो कंपाउंड सी है वो उसके अंदर उनके एटम जो है ख़ास सिंपल या स्मॉल होल नंबर रेशो की सूरत में मिलके बने होते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल आप कंपाउंड का एक यूनिट ले लें, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि एलिमेंट ए के दो और एलिमेंट बी का एक कंपाउंड मिल के एटम्स मिल के कंपाउंड बना रहे, जो कि सिंपल 1 और 2 की रेशो है. नेक्स्ट अगर आप इसको एक फर्दर एक्सप्लेन करें, तो अगर हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके 1 और 2 के सिंपल तनासुब या रेशो के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जो इस लॉ को प्रूव कर रहा है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये हो रहा है कि दो कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. तो इस पोस्टुलेट को भी वो वेरीफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे जी पोस्टुलेट था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. यानी किसी भी कंपाउंड की जो रिलेटिव नंबर जिसके ज़रिए एटम से कंबाइन होते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए और एलिमेंट बी अगर कंबाइंड होते हैं किसी भी कंपाउंड सी में, तो आप देखें 2 और 1 रेशो से एक के एटम और दूसरे के एटम 2 और 1 रेशो से प्रेजेंट है, जो इस लॉ के इस पोस्टुलेट को वेरीफाई करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. लर्न द लॉ, इट्स योर होम टास्क. थैंक्स.